प्रियम प्रियैव व्युषितम विषन्ना। आज भी वो पद गवता है नाथद्वार में। ठाकुर जी के जब होली के धमार गवते हैं, उनमें ताज बेगम का भी पद गवता है। उसमें अंतिम कड़ी स्वयं श्रीजी बाबा श्रीनाथ जी ने लिखी है। निर्तत आवत ताज के प्रभु, गावत गीत धमार। प्रियम प्रियैव व्युषितम विषन्नाः मनोरविंदाक्ष दृदीक्षते त्वां। जैसे एक प्रियतमा प्रेम करती है अपने प्रियतम से, वैसी भावना ठाकुर जी के प्रति हो जाए। और एक बात हमको बार बार ये बात कहना पड़ता है, क्योंकि सोशल मीडिया इतना प्रचंड हो चुका है इस वक्त, लोग अपने प्रियतम भाव को भी बहुत प्रचारित कर देते हैं ठाकुर जी के प्रति जो उनका होता है। नहीं, आपके बगल वाले को भी पता ना चले कि आप ठाकुर जी को किस दृष्टि से देख रहे हो। यह प्रियतम का स्वभाव होता है, यह प्रियतमा का स्वभाव होता है। उसको लगे कि सामान्य दर्शनार्थी है मेरी तरह, लेकिन आपके भाव, आपकी इच्छा, आपका जो स्वरूप वो बहुत गोपनीय होना चाहिए। आप ठाकुर जी को लाला मानते हो, सबके सामने प्रस्तुत कर दो। आप ठाकुर जी को भैया मानते हो, सबके सामने प्रस्तुत कर दो। आप ठाकुर जी को सखा मानते हो, प्रस्तुत हो जाओ। पर ठाकुर जी को यदि प्रियतम मानते हो, जितना हो सके गोपनीय हो जाओ। वो प्रियतम भाव, कांत भाव प्रकाश का विषय नहीं है। हनुमान जी हनुमंत भेष में रहते हैं और सबको क्या दिखाते हैं, राम जी के दास हैं। पर वही शाम ढलते ही एक सखी का रूप धारण कर लेते हैं और नव निकुंज में जाते हैं। वहां प्रियतम भाव से, कांत भाव से सेवा करते हैं। वीणा की सेवा है। हनुमान जी रात में वीणा बजाते हैं ठाकुर जी के सन्मुख, रात भर ठाकुर जी को वीणा सुनाते हैं। ये जितने भी हमारे यहाँ के प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने अपने रूप को अलग दिखाया है। निकुंज में सबके भाव अलग अलग हैं। ये जितने भी अष्ट सखा भी हैं, सूरदास, कुंभनदास, नंददास आदि, ये सब भी सखियां हैं निकुंज में। हमारे सप्त देवालय के सप्त आचार्य बैठे, ये सब भी सखियां हैं। हमारे रामानुज संप्रदाय में भी हमें महाराज जी बता रहे थे कि हमारे आलवारों में भी कांत भाव, प्रियतम प्रियतमा का भाव प्रधान रूप से रहा है। यही है काम, धर्म अर्थ काम। क्या? ठाकुर जी के प्रति प्रियतम भाव रखना। लेकिन एक बात याद रखे, प्रियतम भाव आते क्या होगा? भाई छोड़या बंधु छोड़या, छोड़या जग सोई। भाई छोड़या बंधु छोड़या, छोड़या जग सोई। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा कि मीराबाई का प्रियतम कांत भाव गोपनीय क्यों नहीं था महाराज जी? सबको क्यों पता था? मीराबाई का एक जन्म का या एक युग का कांत भाव नहीं है। वो 2 युगों से माधवी रूप था। जब द्वापर में भगवान आए थे तब से प्रतीक्षा कर रही हैं। कितने लंबे समय तक माधवी ने गोपनीय रखा अपने प्रियतम भाव को, और इतने लंबे समय का जो गोपनीयत्व था माधवी का, वो कलयुग में प्रकट हो गया मीरा के रूप में। पहले बहुत गोपनीय रखा गया है भैया। जब प्रकाश अद्भुत होता है ना, तो कितना भी ढक लीजिए, कहीं ना कहीं से रोशनी निकल के बाहर आई जाती है। आप ना निकालो, स्वयं प्रकट होने लग जा। मीराबाई ने कहीं प्रकाश नहीं किया, अपने आप प्रकट हो गई उनकी कांत की भावना, उनकी प्रियतमा की भावना। प्रियम प्रियैव व्युषितम विषन्नाः मनोरविंदाक्ष दृदीक्षते त्वां। ये क्या है? धर्म, अर्थ, और अब ये है काम। धर्म क्या है? हरि के जनों की सेवा। अर्थ क्या है? ठाकुर जी के प्रेम भाव में विरही होना। काम क्या है? ठाकुर जी के प्रति कांत भाव रखना, प्रियतम भाव रखना। और अब आया मोक्ष। ममत्तम